नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज नहीं जाओ, कल चली जाना। कल राखी है। रवि की बहन भी कल आने वाली है। वह भी तो अपने भाई भाभी को राखी बांधेगी। वह तो कितनी दूर से राखी लेकर आ रही है। तुम कल चले जाना। जब तेरी ननद आ जाए राखी बांध दे, उसके बाद चली जाना। निधि की सास ऐसा कहकर अपने कमरे में चली गई। निधि ने अपनी सास से पूछा था कि वह अपने मायके में कुछ दिन रहना चाहती है, इसीलिए कुछ दिन पहले चली जाना चाहती है। वह चाहती थी उसके पति उसे छोड़कर वापस आ जाए। हमेशा यही तो होता था। जब भी वह मायके जाती थी तो उसी दिन या अगले दिन उसको पति के साथ वापस ससुराल आना पड़ता था। इसके पीछे सासू माँ का तर्क था कि अब बच्चों के बिना मन नहीं लगता और मुझसे इतना काम नहीं होता। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हमेशा यही तो होता था। उसका मन ही रह जाता था कि थोड़े दिन मायके रुके, वहां सबसे मिले जुले बातें करे, थोड़ा माहौल बदल जाए। जबकि उसकी ननद रानी गर्मियों की छुट्टी में 20 दिन रुकती थी, लेकिन फिर भी निधि कुछ नहीं कहती थी। अपनी ननद के आने के बाद उनके बच्चों का ख्याल रखना, उनसे बातें करना, इन सब में ही खुश रहती थी। जब ननद अपनी माँ से बातें कर रही होती थी तब उसको भी अपनी माँ की याद आ जाती थी। आज दीदी के लिए और बच्चों के लिए यह चीज बनानी है, सासू माँ हर रोज निधि से बोल देती थी। निधि हर चीज बनाने में लगी रहती थी। निधि की सासू माँ कहती थी, आजकल कौन रुकता है मायके में। अगर पास का ही मायका हो तो 2 घंटे का मिल आओ और अपना घर देखो। मुझसे नहीं होता है घर का काम। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं रहा। सच ही कहा है किसी ने, बहू चाहे 20 साल की हो या 30 साल की, उस पर सारे घर की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। और सासू माँ चाहे 50 साल की हो या 60 साल की, बहू के आते ही दूसरे दिन ही बूढ़ी हो जाती है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।